ये शौक नहीं है मेरा, आज मजबूरी में यहाँ पे खड़ा है। हम भी रोजी रोटी कमा खाते हैं। अगर नहीं हटाते ठेला उला तो ठेला उला उठा के ले जाता है, सामान वामान फेंक देता है, चालान काट देता है। एक बार मेरा चालान काटा था, 6,500 का चालान काटा था। फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, ये मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। मजदूर की कहानी तो इस देश में बहुत पुरानी है, पर पुरानी इतनी नहीं कि कोई नई सरकार इसे ठंडे बस्ते में ही डाल दे। आज राजभवन के पास जब निकल रहा था तो देखा कि हजारों की संख्या में मजदूर एक जगह बैठे हुए हैं। कई बैनर लगे हैं, लिखा है अटल स्मृति वेंडर मार्केट, रांची फुटपाथ दुकानदार हॉकर संघ, नेशनल हॉकर फेडरेशन। इस तरह के तमाम बैनर से यह आंदोलन पटा पड़ा है। कई लोग हैं और लोग कह रहे हैं कि नगर निगम द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सड़क किनारे अपनी दुकान लगाते हैं, मसलन कि सब्जी बेचते हैं, मोमोज बेचते हैं, फास्ट फूड बेचते हैं और इस राज्य को, इस राजधानी को हर वो सामान मुहैया कराते हैं जिसकी बेसिक नीड इस राज्य को होती है, इस राजधानी को होती है। पर आज समस्या यही है कि नगर निगम के इन्फोर्समेंट सेल के द्वारा लगातार इनको हटाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता। अनीता जी, किस चीज का दुकान है आप? मोमो का मोमोज का दुकान है। कितने साल से लगा रही हैं आप? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। तो ये बताइए कि 4 साल में ऐसे कई मौके आए, कितने मौके आए जब आपको नगर निगम के इन्फोर्समेंट सेल द्वारा भगा दिया गया, हटा दिया गया? 2-3 बार। 4 साल में 2 बार ऐसा? पैसा भी चार्ज किया जाता है? नहीं, पैसा चार्ज लगता है। चालान लगाया जाता साल में वो दिया जाता है पैसा सिर्फ। है। इन्फोर्समेंट सेल आती है तो क्या कहती है? क्या? इन्फोर्समेंट सेल जब आती है आप लोगों के पास तो क्या कहती है? दुकान हटाने कहती है? जी। बताइए क्या समस्या है मूल? मेरा मोमो दुकान है बी मार्ट के पास, वहाँ पे किनारे लगाते हैं, डेली आता है, कभी इधर रोड के किनारे लगाओ, कभी इधर के रोड के किनारे लगाओ। हटाना हम लोग का इसी से पेट चलता है, बच्चे को पढ़ाना। अभी ये दुकान नहीं लगा रहे हम लोग की, 10 दिन हो गया दुकान नहीं लगाते हुए। अभी हटाओ फिर लेके जाओ, फिर हटाओ फिर लेके जाओ। हम लोग बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है इससे। चालान काट देता है, कभी पैसा मांगता है, कभी क्या करता है। इसी वजह से हम लोग बहुत दिक्कत चल रहा है। इसी वजह तो आप लोग इस आंदोलन के जरिए क्या कहना चाहती हैं सरकार को? कि हम लोग को रोड पे दुकान लगाने दिया जा रहा है तो हम लोग को लगाने दिया जाए, उसी से हम लोग का घर चलता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जब नगर निगम के पास जब ये जाता है तो नगर निगम तर्क देता है कि चूंकि अव्यवस्था फैल जाती है, जब सड़क किनारे बहुत सारा जब दुकान लगता है तो कई बार जाम की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कई बार जो है बहुत केओस हो जाता है। तो हम लोग भी उधर नहीं लगाते, रोड के सब किनारे। रोड के इधर लगाएंगे, हम लोग भी पता है रोड सड़क पे चलना दिक्कत हो जाए। रोड के किनारे अलग बैठाना, उधर करना, फिर भी हटा देना। इधर कर देता है कि हाँ, फोन आता है कि हटाओ ठेला तुम लोग का, फिर लेके जाओ दोरंडा से आना, मेन रोड आना जाना बहुत दिक्कत लगा जाता है हम लोग को। आपका किस चीज़ का दुकान है भाई साहब? मेरा चाय का दुकान है। देखिए, चाय वाले का इतिहास इस देश में बहुत पुराना है और इतिहास इतना बड़ा है कि उसे महज एक वक्त के रिपोर्टिंग में इसे नहीं संभाला जा सकता। चाय बेचते हैं। हाँ, राज हॉस्पिटल देख रहे हैं। देखिए, चाय बेचने वाले तो लोग इस देश में बहुत महान हुए, प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचे। आपको नगर निगम परेशान कर दे रही है। क्या करें, अब वैसा पोजीशन आ गया है। राज हॉस्पिटल बाहर में चाय दुकान लगाते हैं तो एक बार 2 बार राज हॉस्पिटल वाला भी हमारे बोला गया था यहाँ दुकान उकान नहीं लगाना है, तो फिर उनसे बातचीत करके दुकान उकान लगवाएं। बीच में थोड़ा देर नगर निगम परेशान किया था। तो अच्छा, क्या परेशान, मूल परेशान कैसे करता है वो? जैसे नगर निगम देखिए आता है ना, तो जैसे हम लोग माइन रोड से दोस्त लोग रहते हैं, उन लोग फोन करता है भाई नगर निगम हमारा हटा दो, तो हम लोग खड़ा रहते हैं ना। अगर नहीं हटाते ठेला उला तो ठेला उला उठा के ले जाता है, सामान वामान फेंक देता है, चालान काट देता है। एक बार मेरा चालान काटा था, 6,500 का चालान काटा था। तो उसमें पर भी उस टाइम ही पैसा तुरंत लेके ही जा रहा था। ये नहीं कि चालान काट के दे दिए कि तुम बाद में आके देना, नहीं, पैसा तुरंत देना है। यही परसों दिन एक बार आंदोलन चला, दीदी लोग सब दुकान पास थी। ये लोग जो बोला गया, दोस्त लोग फोन करके रटन टाकी में प्रशासन लोग पूरा फोर्स के साथ आया हुआ है, दुकान हटा जल्दी से। मेरा ठेला लगाते, मेरे ठेला हटाते हटाते उन लोग आ गया तो हमको डायरेक्ट बोलना तुम रुको, तुमको कहीं नहीं जाना है। दीदी लोग का ठेला उला हम लोग सटवा उटवा के हटा दिए थे। उतना देर में मेरा 500 का चालान काट दिया था। तो हम बोलने लगे सर चाय वाला बेच के कितना पैसा हम आपको देंगे सर? एक बार ऐसे पहले सर 6,000 का चालान काट चुका है, फिर अभी 500 का चालान काट रहे हैं आप। बोला वो सब कुछ नहीं सुनते हैं, तुम लोग दुकान लगाने मना कर रहे, तुम लोग फिर जबरदस्ती लगा रहे हो। हमने सर तो कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ खाएगा? अच्छा, ये बताइए कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम मैट्रिक किए। और कितनी उम्र हो रही है? मेरी 22 साल हो रही है। 22 साल हो रही है। आप ये बताइए एक दिन में कितना कमाते हैं आप? एक दिन में वही अपना सब खर्चा उर्चा निकाल के 600 रुपये कमा लेता हूँ। तो 600 रुपया में आपका 500 रुपया जो है वो नगर निगम लेके चला, उस दिन कभी 6,500 रुपया चालान काट देता है। तो कैसे करते हैं फिर आप, मेंटेन कैसे? 4 बजे दुकान खोलते हैं, रात के 11 बजे तक रहते हैं, ठीक है ना। उतना में मेरा उतना ही कमाई हुआ होता है 1,000, जैसे मान के चले नगर निगम ले गया उस दिन का मेरा पूरा कमाई खत्म हो गया।
दिन का घाटा लगा होगा आपको? उस दिन अगर मेरा कमाई अगर लेके चले गया ना तो मेरे को उसको मैनेज करने में कम से कम 10 दिन लगेगा। 500 अगर लेके चला गया वो मेरा 10 दिन मैनेज लगेगा उसको करने में हमको। ऐसे एक बार गुटखा उटका के चक्कर में चालान कटा था। मेरे दुकान में खाली एक पैकेट खाली गुटखा मिल गया तो भी दूसरा ला के हमको रख के दिया था, बोला भाई रख दे हम आके ले जाएंगे। उस दिन चेकिंग हो रहा था, एक पैकेट मिल गया, उसके चक्कर में मेरा उस दिन चालान कटा 6,500 का। मैं उनको बोला भाई तेरे चक्कर में मेरा चालान कटा गया। हम और भी कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर हैं। हाँ देखिए चाची बेटा गई हैं। चाची प्रणाम, क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है। किस चीज़ का दुकान लगाती हैं आप? आपकी समस्या क्या है? आंदोलन में क्यों आई हैं? आए हैं हम लोग का तो फुटपाथ का तो एगो होता है कभी रैली, तो मेरा जो रातू रोड रेडियो स्टेशन आकाशवाणी है ना प्रचार भारती, वहाँ मेरा दुकान है चाय का। पहले सब्जी बेच रहे थे तो अभी बीच में अभी चाय दुकान खोले हैं। तो ना ये बीच में मेरा दुकान को घेर दिया, पूरा जगह लूट लिया ही ना। नगर निगम वाला कचरा पेटी बना दिया बड़का को कचरा पेटी मेरा मुँह में बना दिया, तो हम जाएंगे कहाँ? मेरा तो जगह भी लूट लिया। इधर रेडियो स्टेशन वाला दुकान पास अपना गेट पास नहीं लगाने दे रहा, इधर उधर कचरा पेटी हो गया, तो बीचे रोड में कचरा पेटी बना देता। ये अच्छा तो नहीं हुआ। कचरा पेटी बनाना है तो कहीं साइड अच्छा जगह देखो जहाँ नगर निगम ठीक से काम नहीं करता। आप ये हाँ सही खूब आप लोग को परेशानी हो रही है फुटपाथ वाले लोग कर रहा। कचरा पेटी बना दिया किसी का मुंह में। और कोई समस्या है इसके अलावा? नहीं समस्या तो ऐसे तो फुट आता है तो उठा पटक करवे करता है, तो हम लोग तो हटावा हटावी करवे करते हैं। आता है तो हट जाते हैं, फिर आके वहीं सट जाते हैं। आता है हट जाते, जाएंगे कहाँ? ले जाता उठा के सामान उमान, अब क्या करे, डरे हटना पड़ता, फिर सट जाते हैं। कितना अभी खत्म होगा तो पूरा लोड कर लेता है गाड़ी में ना। सवाल ये है कि हमारे झारखंड सरकार में जितना कमी है उस कमी को गिनाने के लिए अभी अंगुली तो कम पड़ जाता है। बात ऐसा है कि अगर फुटपाथ है तो इसका नाम क्यों पड़ा फुटपाथ? कोई शौक से फुटपाथ पे दुकान लगाने के लिए नहीं आया है, जो भी है मजबूरी के तहत आया है। ठीक है, अब रही सवाल कि कोई ऐसा मजदूर नहीं है, उसको मजदूर ही कहा जाए, जो मजदूरी करता है 300-500 जो मजदूरी लाता है। हमको लगता है कि 500 रुपया आप नहीं कमाते होंगे फुटपाथ में। किसी तरह से घर का जो चूल्हा चौकी का रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी का जो चीज़ें हैं उसको हमको भरपाई करने के लिए कम से कम हमको लगता है कि 12 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं फुटपाथ में। मेरा भी मोबाइल दुकान है डोरंडा में, वहाँ पर हमारा 2 लड़का है 2 लड़की है। एक लड़की जो निर्मला कॉलेज में बीए कर रही है। अब अगर अभी हमको फुटपाथ से निकाल दिया जाता है तो उसका पढ़ाई रुक गया। दूसरी बात है कि अब हमारे साथ जो समस्याएं हैं, हमारे साथ क्या, हमारे जितना भी फुटपाथ है उस सबके साथ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं, उस समस्याएं में खाद्य समस्याएं हैं। अब महंगाई के तहत ये कोरोना जो आए, जो पहला दौर चला था कोरोना का, ये कोरोना नहीं, ये जो दौर चला है ये मोरोना है। ये मोरोना है, फुटपाथ के लिए मोरोना है, कोरोना नहीं है, मोरोना है। क्या भैया क्या नाम है? विवेक महतो। विवेक महतो नाम है आपका। क्या करते हैं आप? सब्जी अभी 10,000 का लाए हैं, सब्जी धरल है। अभी 10,000 का सब्जी लाए हैं, सब्जी धरल है? हाँ धरल है अभी सब्जी लालपुर बाजार में रखल है। मंदिर जगह गाड़ी उड़ी सब नहीं बेच रहे हैं उसको। तो गाड़ी बाजार बंद करवा दिया। इधर है मीटिंग, तो मीटिंग में आए हैं, सब्जी रखल है। अब 3 बजे जाके हम वहाँ सब्जी हम बेचेंगे, है ना, जाके बेचेंगे। सब्जी खराब नहीं होगा? खराब होगा तो आप क्या करेंगे? पूंजी तो लगल है, सबका पूंजी लगल है। 10,000 किसान को तो दे दिए पैसा, किसान तो चल गया घर। अब सब्जी बेचना है हमको, तो अब बेचेंगे 9 बजे रात 10 बजे रात को घर जाते हैं सब्जी बेच के। तो बात रह गया कि सब्जी नहीं बिकेगा, बिकता है तो मंदिर में सोते हैं, तब फिर मंदिर में सोते हैं, सुबह उठते हैं और फिर सुबह बेचते हैं। सिराता है तब जाते हैं अपना घर में खाना पीना खाते हैं, तब फिर जाते हैं बाज़ार, तो वहाँ फिर सब्जी लेते हैं। तब फिर 3 बजे रात को उठ के आते हैं लालपुर बाज़ार, तब यहाँ से बेच के फिर घर चल जाते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या नगर निगम जैसे आगे आप लोग बाजार में सामान लगाए हुए हैं, सब्जी बेच रहे हैं, हाँ। नगर निगम गाड़ी लेके आई, हम लोग आते के साथ क्या करती है? सीधा डंडा लेके मारने लगती है कि भगाने लगती है कि सामान सीज करती है? क्या करती है? हम लगाते हैं सामान उमान को, सबको बिकने लगती है,
ये हटाओ न, हटाओ यहाँ से लगेगा नहीं। तो मतलब हम आए उतना दूर से तो सब्जी बेचेंगे तभी न, कहाँ बिक देंगे 10,000 15,000 की सब्जी बेचेंगे तभी न जाएंगे। पर दिन का कमाई कितना होता है? पर दिन जो ऊपर है बेचने का 20 का लेवल 40 बिकता है, 20 का लेवल 5 रुपये बिकता है। तो मैंने कितना हो गया? 400 500 1000 रुपये कितना कमाई है? 500 700 बचता है भाड़ा दे के, 650 भाड़ा देते हैं। अच्छा, कभी चालान भी कटा है आपका? चालान नहीं कटा है। ये ऐसा हुआ है कि सब्जी उठा के नगर निगम ले गई है? नहीं, हमारा सब्जी तो अभी तक नहीं लगी है, मगर बोलता है कि उठा के बिक देंगे सब सब्जी। हम कहते हैं कि बिक दीजिए, 10-15 हज़ार का सब्जी बिकेगा तो फिर कमा लेंगे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं कमाएंगे। सब 10,000 की सब्जी बिकेंगे ना तो उसका फिर बाद में 20,000 की सब्जी लाएंगे अब बेचेंगे, 10,000 निकला लेंगे। ऐसा बात नहीं है। चलान ऐसे नहीं काटते हैं चलान। ये तो समस्या है। अब देखिए, जब फुटपाथ पे जब लोग सब्जी बेच रहे हैं, जब लोग मोबाइल दुकान खोले हुए हैं, जब लोग मोमोज फास्ट फूड बेच रहे हैं, तब समस्या इनके साथ ये होती है कि नगर निगम कभी भी, इनकी इन्फोर्समेंट सेल कभी भी आती है। और कई बार हमारी आंखों के सामने भी ऐसा कई दफ़ा हुआ है जब लाठियां चली और फिर इनके दुकानों को सीज कर लिया गया। कई बार इनके सामानों को उठाकर नगर निगम के दफ्तर में या कह लें कि स्टोर रूम में वहाँ पे रख दिया गया। तो ये लोग आज जो है कई संख्या में, लगभग हज़ारों की संख्या में लोग, मैं ऋषभ से कहूँगा एक बार पूरी भीड़ दिखा दें एक बार। ये पूरी भीड़ है आज, और जिस तरीके से महिला के एक नेतृत्व में आज आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन वाकई देखने लायक है। मैं भी उम्मीद करता हूँ, और मेरे उम्मीद के साथ साथ यहाँ में बैठे तमाम मजदूर, जो तमाम बेचने वाले हैं, सामान बेचने वाले, ये लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कम से कम इनको प्रोटेक्शन देगी, फुटपाथ वाले लोग को ऐसा नहीं किया जाए। भले ही मेन राय यही है भैया। हम लोग नहीं चाहते कुछ भी। अच्छा, ठीक। सरकार से कुछ नहीं, बस इतना चाहते हैं हम लोग को अस्थायी बना दे और कुछ नहीं चाहिए। जो फुटपाथ में बैठते हैं, जो चालान करता है, प्लास्टिक अगर गलत हो गया 1000 रुपये फाइन। भैया हम 300 रुपये कमा के उठेंगे। मेरा सुने, नगर निगम क्या प्लान किया है, ये लोग किसी तरह उठाना है, किसी ना किसी कारण उठाना है। जबरदस्ती आपका दुकान नहीं हटाएगा, किसी तरह दुकान नहीं हटाएगा। वो क्या करेगा, या तो प्लास्टिक चेक करेगा या तो फिर कचरा चेक करेगा। सोचिए, कचरा के लिए बोला डस्टबिन रखने हाँ। के लिए, हम लोग डस्टबिन। सुनिए ना, आप लोग का जितना मसला है हम उठा दिए ना। सब बात हम आप लोग का सुने नहीं सुने, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप लोग के साथ अच्छा हो जाए। ये बैनर लगा क्यों खड़े हैं हम? हमको शौक है ये बैनर लगा खड़े होने का, शौक है। बताइए, हम भी रोजी रोटी कमा खाते, ये शौक नहीं है मेरा। आज मजबूरी में यहाँ पे खड़ा है हम। क्यों? क्योंकि हमको सरकार से मांग करना है। सरकार को कहना पड़ेगा कि नगर निगम वाला को कहना पड़ेगा कि ये लोग का फालतू का चार्ज ना कटे। अगर जगह नहीं दे रहा है तो फाइन नहीं काट सके, ये हम लोग का कहना है। ठीक है। ये सारी जो समस्या। हाँ भैया बोलिए। बात रह गया कि आज मीटिंग था, बाजार बंद था। बोलता एक दिन पहले बोलता कि आज मीटिंग है तो नहीं लेते सब्जी, मीटिंग में आ जाते, नहीं आते तब बोलता। अब अभी मीटिंग में कहाँ आए हैं, सब्जी उब्जी लिए तब ले यहाँ कर आके मीटिंग है, बंद कर दो, चलो वहाँ बेचने। एक मुठ्ठा मुरई बेच रहे थे, एक मुठ्ठा उसको देने के लिए तैयार है, वो जबरदस्ती मांगा तब दे रहे हैं तो लूट लिया। ये सारी समस्याएं हैं। अब देखिए, समस्या का हल क्या होता है। आज मीटिंग के बाद, आज इस वृहद आंदोलन के बाद क्या बातचीत निकल करके आती है? क्या ये लोग राज्यपाल को कोई ज्ञापन सौंपते हैं या फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं? ये बात तो फिलहाल इस आंदोलन के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल, ऐसी ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए द फॉलो अप। मेरा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ गौतम। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and